सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज आपको हिंदी में सांवले सपनों की याद पाठ से संबंधित जानकारी देंगे। यह पाठ सालिम अली के पक्षी प्रेमी जीवन से जुड़ा हुआ है। पाठ की जानकारी करने से पूर्व उस लेखक के जीवन के बारे में कुछ जानकारी करेंगे जिन्होंने इस पाठ को लिखा हुआ है। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक जाबिर हुसैन हैं। जाबिर हुसैन के जीवन के बारे में जानकारी करेंगे और उसके बाद जाबिर हुसैन के जीवन से संबंधित दिए गए प्रश्नोत्तर भी हम कॉपी में लिखेंगे। तदुपरांत जाबिर हुसैन द्वारा लिखित पाठ सांवले सपनों की याद की चर्चा करेंगे। पहले जाबिर हुसैन के बारे में जानकारी। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि जाबिर हुसैन का जन्म बिहार प्रांत के नालंदा जिले के नौनही राजगीर गांव में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक के रूप में आप रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित भी हुए और मंत्री बन गए। एक राजनेता के रूप में जाबिर हुसैन रहे हैं। सन 1995 में से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति भी रहे हैं। यानी विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के सदस्य के रूप से उभरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और एक लेखक की झलक भी आप में देखने को मिलती है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कर रहे थे, इस समय तो है नहीं। तो तीनों भाषाओं में इनका कमांड था, अर्थात तीनों भाषाओं का बोध इनको था। इसलिए लेखन कार्य में ये तीनों भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगांव, एक नदी रेत भरी आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राजनीतिक जीवन सक्रिय बिताया।
और लेखन कार्य में भी आप अग्रणीय रहे। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित हैं। प्रशस्त चर्चियाँ प्रशस्त हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में सबसे नवीन है। तो इस प्रकार से जाबिर हुसैन ने राजनीतिक कार्य करने के साथ साथ लेखन कार्य भी किया है। आपकी जो भाषा शैली रही है वह भाषा शैली बड़ी कलात्मक, उनकी भाषा अनुरोध, प्रकृति, अनुभव और संभावित जैसे प्रचलित संस्कृत शब्द उनकी भाषा में पाए गए हैं। तीनों भाषा के ज्ञाता थे, इसलिए अंग्रेजी, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। जाबिर की भाषा शैली सरल और हृदय को स्पर्श करने वाली थी। तो इस प्रकार से एक राजनेता होने के साथ साथ जाबिर हुसैन ने लेखन कार्य में भी अपना विशिष्ट स्थान रखा। सालिम अली जैसे वर्ल्ड वाचर पर भी इनने अपनी लेखनी लिखी है। तो इस प्रकार से जाबिर हुसैन के जीवन के बारे में सूक्ष्म जानकारी आपको दी गई है। अब इनके जीवन से संबंधित 2-3 एक प्रश्नोत्तर भी आप सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लेंगे और उन्हें याद भी कर लेंगे। उसके बाद कल आपको सांवले सपनों की याद के बारे में, पाठ के बारे में जानकारी देंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। पहला सवाल, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अभी आपको बताया भी। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार प्रांत, मैंने बताया जब बिहार प्रदेश है जो बिहार प्रांत के नालंदा जिले के नौनही राजगिरी गांव में इनका जन्म हुआ था। दूसरा सवाल है इनके साहित्यिक जीवन से। जाबिर हुसैन की रचनाएं लिखिए। जाबिर हुसैन ने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, रचनाएं की हैं? जाबिर हुसैन की रचनाएं अधोलिखित हैं। डोला बीबी का मज़ार, आपकी पुस्तक में भी ये सब दिया हुआ है। डोला बीबी का मज़ार, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लोगां,
एक नदी रेत भरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अंतिम प्रश्न है, जाबिर हुसैन की भाषा शैली लिखिए। जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक है। उनकी भाषा में अनुरोध, प्रकृति, अनुभव जैसे प्रचलित संस्कृत शब्द हैं। उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। अपनी रचनाओं में उन्होंने किया हुआ है उर्दू और अंग्रेजी का प्रयोग। उनकी भाषा शैली सरल और दिल को स्पर्श करने वाली है। इस प्रकार से सूक्ष्म जानकारी जाबिर हुसैन के बारे में हो गई। और जाबिर हुसैन से संबंधित ये प्रश्नोत्तर सुंदर लेख में आपने लिख करके याद करने हैं। धन्यवाद। शेष जानकारी आपको